हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। आपका खुद का आरकेसी यानी मैं रोहित कुमार चौहान एक बार फिर हाजिर हूँ कर्मों और उन कर्मों से प्राप्त होने वाले फल की कुछ सच्ची कहानियों के साथ। और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल रोहित एट पथ प्रदर्शक पाथ डेमोस्ट्रेटर पे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब टैब पे क्लिक करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, सो दैट जब भी मेरा कोई नया पोस्ट आए तो घंटी जरूर बजे। और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए गूगल सर्च करें रोहित एट पथ प्रदर्शक और पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। और यहीं से आप मुझ तक अपनी बात, सुझाव या समस्या पहुंचा सकते हैं। इसका लिंक डिटेल्स में अवेलेबल है और व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जी हाँ, वो मेरा है, जिसपे मैं अवेलेबल हूं आपके लिए, आपकी समस्या पे आपके साथ विचार करने के लिए। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे युद्ध की थकान को उतारने के लिए विश्राम कर रहे थे। कहते हैं उनका सारा शरीर उस वृक्ष की पत्तियों से ढक चुका था और तभी जरा नामक एक शिकारी ने दूर से उनके पांव के अंगूठे को हिरण की आंख समझकर उन पर तीर चला दिया। जब जरा शिकारी ने उन्हें देखा तो वो भगवान पर किए वार पर दुखी हो उठा और क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि शोक मत करो। त्रेता युग में जब मैं राम के रूप में था तो तुम बाली थे और उस वक्त मैंने तुम पर धोखे से और पीछे से वार करके तुम्हें मारा था। सो इस जन्म में उसका बदला पूरा हुआ। अगर इस कहानी को समझें तो भगवान का सीधा मैसेज है कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। और ऐसे धरती को छोड़ के गए थे भगवान श्री कृष्ण। तो फिर हम और आप तो क्या चीज हैं? मीन्स हर बुरे कर्म का फल हमें भोगना पड़ता ही है। यहीं से जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि मैं लेके आऊंगा कुछ सच्ची कहानियां या अनुभव जो कहीं यह एहसास दिलाएंगी कि हमारे सभी किए गए कर्म कुछ अच्छा या बुरा हमारे लिए लेके जरूर आते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इनका एहसास हमें नहीं होता और जीवन में आ रही परेशानियों को हम पार्ट ऑफ लाइफ मान के आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसी लाइफ की घटनाओं को एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। ऐसी ही कोशिश है इन कहानियों के पीछे। यहाँ भगवान कृष्ण की तरह किसी ने किसी को कुछ बताया नहीं कि ये क्यों हुआ, लेकिन समझने की कोशिश की गई कि जाने या अनजाने किए गए गलत कर्म हमें एक दिन उसी जगह ला के खड़ा कर देते हैं जहां कभी कोई और हमारे सामने खड़ा था। यहीं से शुरुआत करता हूं पहली कहानी की। एक कंपनी की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी एक विजिट पे थी और इसी दौरान एक वर्कर क्लास छोटे से एम्प्लॉय की एक छोटी सी बात जो एक कॉमन सेशन में उसने उठाई, वो उस अथॉरिटी ने ईगो पे ले ली और अगले ही दिन उस एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया गया। जबकि सब जानते थे कि उसने कोई गलत बात नहीं बोली थी, महज एक मुद्दा रखा था, वो भी पूरे शिष्टाचार के साथ। समय बीता और सब कुछ रूटीन में चलता रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद वक्त ने करवट ली। कंपनी की टॉप मैनेजमेंट चेंज हुई और कुछ इंटरनल चेंजेस किए गए और उन इंटरनल चेंजेस के दौरान ना संभावित मींस जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो हुआ। उस अथॉरिटी को कंपनी से बाहर कर दिया गया, जिन्होंने किसी और को नौकरी से सिर्फ ईगो के चलते निकाल दिया था। यहाँ कारण पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि कारण से इंपॉर्टेंट है परिणाम। जीवन में हम कभी नहीं बख्शे जाते। अपनी पोजीशन, एटीट्यूड, ईगो एक्सेट्रा के चलते हम जो भी गलत करते हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल या सोशल लाइफ में, उसका हमें रिजल्ट भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। एक शख्स ने अपनी गाड़ी के सीट कवर्स खरीदे और खरीदते समय ना जाने क्या हुआ कि दुकानदार ने गलती से जब पैसे लौटाए तो वो दुगने लौटा दिए। शख्स को उसी वक्त मालूम पड़ गया कि दुकानदार ने पैसे तो काटे नहीं, उल्टा फालतू पैसे वापस लौटा दिए। उसने भी कुछ कहा नहीं और चुपचाप वहां से गाड़ी लेके चलता बना, और शायद एक अजीब सी खुशी में। कुछ दिनों बाद उस शख्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसे काफी नुकसान हुआ। हालांकि खर्चा इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, लेकिन जो परेशानी इस दौरान हुई उसकी भरपाई नहीं हो पाई। तो कुछ ऐसे घूमता है कर्मों का चक्र। दुकानदार का नुकसान
मे बी उसके द्वारा किए गए किसी गलत कर्म का नतीजा, और कवर वाले शख्स का नुकसान फिर उसके कर्म का नतीजा। अर्थात हम खुद अपने लिए तैयार करते हैं फ्यूचर में आने वाली मुसीबतें, जो शायद अवॉइड की जा सकती हैं अगर हम चाहें तो। जरूरत है तो सिर्फ खुद में परिवर्तन की। ऐसी ही छोटी सी एक और सच्ची कहानी। हमारे गलत कर्म हमारे लिए सिर्फ तभी बुरा लेके नहीं आते जब हम सिर्फ किसी के साथ बुरा करते हैं, बल्कि जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि मन, कर्म और वाणी से किए गए सभी अपराधों का फल हर मनुष्य को भुगतना पड़ता है, आज नहीं तो कल। ये इंसिडेंट मुझे एक कलीग ने सुनाया। वो जिस कंपनी में पहले काम करता था, वहां टीम में 4 लोग थे और एक उनका बॉस, जो एक फीमेल थी। मैनेजर की अपनी एटीट्यूड प्रॉब्लम थी और उस टीम की ही एक और फीमेल एम्प्लॉय को उस मैनेजर के एटीट्यूड से प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम के चलते एक दिन वो एम्प्लॉय अपनी मैनेजर की किसी बात से इरिटेट होके अपनी मैनेजर को खूब गालियां दे रही थी, और यहां तक कि टीम के और लोगों से बात करते हुए यहां तक कह दिया कि काश लैब में पड़ा एसिड से वो जल जाए। जिस शख्स ने मुझसे ये इंसिडेंट शेयर किया, उसने बताया कि उसे सबने समझाया कि इतना बुरा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनेजर की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इग्नोर करे और बस अपना काम करते चले। दुर्भाग्य कहें या कर्मों का फल। अगले ही दिन लैब में एक इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट में उबलता हुआ एसिड से भरा जार फटा और उस लड़की के चेहरे पे आके गिर गया। पिछले दिन किसी और पे एसिड गिरने की कामना करने वाला खुद उसी घटना का शिकार बन चुका था। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी करते चलें, कुछ नहीं होता, लेकिन जैसा मैंने अपने लास्ट एपिसोड में कहा था कि जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बीमारी, उस पर फिर खर्चा, एक्सीडेंट, गाड़ी का चालान या कुछ भी, पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, रिजल्ट ऑफ कर्मा है। जरूरत है तो सिर्फ समझने की। ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां और उनसे निकलते करने के लिए विचार। और आपसे भी गुजारिश कि विचार पे विचार जरूर कीजिएगा, फायदे में रहेंगे। तो यहीं देता हूं मैं विराम, कर्म और कर्मों के परिणाम को बताते इस एपिसोड को। जल्दी ही फिर आपके रूबरू होऊंगा एक नई कहानी, एक नए विचार या अनुभव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पोस्ट को शेयर जरूर करें। ऐसा करके आप शायद एक अच्छा कर्म करेंगे। तो स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।